अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और खबर लाया हूं वफाकी काबीना की तरफ से, जिन्होंने पाकिस्तान के 3 बड़े एयरपोर्ट्स को ठेके पे देने का फैसला किया है। जी हां, कराची, इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट को ठेके पे दिया जाएगा, जिससे $300 मिलियन सालाना की आमदन मुतवक्के है। वैसे ये फैसला सन 2017 में नवाज शरीफ ने भी किया था, लेकिन उसके बाद नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म हुई तो उसको पेंडिंग पे रखा गया। अब इसको रिवाइव किया गया है। और मकसद क्या है? मकसद अच्छा है, नीयत पे शक नहीं है कि पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स भी पाकिस्तान के दीगर इदारों की तरह टेक्निकल और प्रोफेशनल तरीके से नहीं चलाए जा रहे। और यही वजह है कि सिवाय कराची एयरपोर्ट के हमारे दीगर तमाम एयरपोर्ट अपनी कैपेसिटी से कहीं कम पे चल रहे हैं। मसलन इस्लामाबाद का एयरपोर्ट 9 मिलियन पैसेंजर सालाना डील कर सकता है, बमुश्किल 6 मिलियन पैसेंजर डील करता है। इसी तरह लाहौर का एयरपोर्ट भी अपनी कैपेसिटी से कम पे चल रहा है, अंडर यूटिलाइज्ड है, जबकि सिर्फ कराची एयरपोर्ट जो है फुल कैपेसिटी पे चल रहा है। तो अब अगर इनको ठेके पे दिया जाता है तो उससे ये होगा कि जो कंपनी इनको लेगी वो यहाँ पर फैसिलिटीज़ इंप्रूव करेगी, यानी कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत सारी शुरू की जा सकती हैं। वहाँ पर होटल खुल सकते हैं, वहाँ पर रेस्टोरेंट खुल सकते हैं, कैफ़ेज़ खुल सकते हैं। इसके अलावा कस्टमर केयर के लिए वहाँ पर अच्छी टैक्सी सर्विसेज, इसके अलावा वहाँ पर बैंक्स की ब्रांचेस, वहाँ पर मनी एक्सचेंज कंपनी की ब्रांचेस, बहुत सारी दीगर सहूलियात अच्छी मिलेगी तो कस्टमर यहाँ पर आएंगे। फिर उस एयरपोर्ट के अंदर भी ड्यूटी फ्री शॉप्स की तादाद में इजाफा हो सकता है। फिर जो कंपनी इनको लेगी, जो प्रॉब्ली कतर जो है इसमें इंटरेस्टेड है, तो वो कतर के जो एयरलाइन है उसको यहाँ पर स्टॉप ओवर दे सकते हैं कनेक्टिंग फ्लाइट्स की सूरत में। स्पेशली जो सेंट्रल एशिया से लोग कतर जाते हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान के इन तीनों एयरपोर्ट में से किसी पर रुक कर फिर कतर जा सकते हैं। यहाँ की सवारियाँ भी लेकर जाएंगे, वहाँ से वापसी पर सवारियाँ ड्रॉप करेंगे, तो इस तरह कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इसी के साथ साथ जो इंडिया से ट्रैफिक जाती है दुनिया भर में और उनको पाकिस्तान से डाइवर्ट होकर जाना पड़ता है, जो उनकी कमर्शियल फ्लाइट्स हैं, उनके लिए भी पाकिस्तान स्टॉप ओवर बन सकता है। यहाँ से उनको फ्यूल मिल सकता है और वैसे भी हम उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर तो सर्विसेज देते हैं। अगर हम उनके साथ प्रॉपर डील करें तो पैसा कमाएं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा जरिया आमदन हो सकता है। अभी तो ये 3 एयरपोर्ट्स हैं, इनके अलावा 6 एयरपोर्ट्स और हैं जो पाकिस्तान मुस्तकबिल में आउटसोर्स कर सकता है। इसमें पेशावर है, कोयटा है, मुल्तान है, फैसलाबाद है और गवादर में अंडर कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। इन 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को फ्यूचर में आउटसोर्स करके मजीद $200 मिलियन कमाया जा सकता है। यानी पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करके $500 मिलियन कमाना कोई मुश्किल नहीं है। फिर इन पर जो मौजूदा हमारे खर्चात आए हैं वो भी कम हो जाएंगे, तो हमें तकरीबन $1 बिलियन सालाना का फायदा मुमकिन है। तो इन एयरपोर्ट्स को जब हम ठेके पे देंगे या इंग्लिश में कहें तो आउटसोर्स करेंगे, तो वहाँ पर जो इनकी प्रोडक्टिविटी है और वहाँ पर जो इनकी कैपेसिटी है वो तमाम चीज़ें फुलेस्ट होंगी और कस्टमर एक्सपीरियंस सबसे बेहतर रहेगा। अगर आपको बताएं पाकिस्तान में इस वक्त टोटल कितने एयरपोर्ट्स हैं तो आप हैरान होंगे। हमारे पास 41 एयरपोर्ट्स हैं, जिनमें से 11 बंद हैं और सिर्फ 30 चल रहे हैं। देखिए, हमारी हुकूमतों ने, हमारे हुक्मरानों ने अपनी मर्जी के ढेर सारे एयरपोर्ट बना लिए, लेकिन अब हमारे पास उनको चलाने की कैपेसिटी नहीं है। और पूरे पाकिस्तान में सालाना 1,35,00,000 मुसाफिर एयरपोर्ट्स पे आते हैं, जबकि हमसे कहीं छोटा शहर दुबई पिछले 1 साल के दौरान 2,37,00,000 सयाहों को डील कर चुका है। यानी हमसे तकरीबन 1 करोड़ लोग ज्यादा दुबई एयरपोर्ट पे आए हैं। देखिए, हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। इसके अलावा जो सिर्फ पिछला वीक गुजरा छुट्टियों का, क्रिसमस की छुट्टियों और न्यू ईयर का, रोजाना 2.5 लाख लोग दुबई एयरपोर्ट पर उतरते हैं। तो हमारे लिए वाकई शर्मिंदगी का मुकाम है कि एक ऐसा मुल्क जिसकी अपनी आबादी 22 करोड़ है, उसमें मुश्किल 1.25 करोड़ मुसाफिर आते जाते हैं, और जो ऐसा शहर जिसकी अपनी आबादी 22 लाख है उसके अंदर 2.5 करोड़ मुसाफिर आ जा रहा है। तो हमारे लिए अगर ये आंखें खोलने की बात नहीं तो और क्या है। चले, हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इसको
प्रॉपरली ओपन बिडिंग के जरिए देगी, किसी को नवाजेगी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान पहले नवाजने की सूरत में बहुत ज़्यादा नुकसान उठा चुका है। नवाज शरीफ ने अपने पहले टन्योर के अंदर ओपन स्काई पॉलिसी का आगाज़ किया 1992-93 में। उसका नुकसान क्या हुआ कि अब गल्फ के ममालिक की धड़ाधड़ यहाँ पर फ्लाइट्स आती हैं, यहाँ से सस्ते पैसेंजर ले जाती हैं और वहाँ से उनको कनेक्टिंग फ्लाइट्स के जरिए यूरोप और अमेरिका भेजती हैं, जबकि हमारा PIA उनका मुकाबला सर्विस और क्वालिटी में नहीं कर सकता, तो नुकसान उठाता है। एक फिगर सेनेट ऑफ पाकिस्तान में दिए गए कि सन 2017 के अंदर सिर्फ एक साल में इस ओपन स्काई पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान को 107 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। यहां देखिए 107 अरब रुपए का। तो इसमें पाकिस्तान ने गल्फ को ओब्लाइज किया, तुर्की को ओब्लाइज किया और श्रीलंका को किया। चाहे श्रीलंका तो छोटा मुल्क सा, कोई बात नहीं, लेकिन तुर्की ने भी हमें कहीं बहुत ज्यादा ओब्लाइज नहीं किया। हमारी मोहब्बत बिला वजह से तुर्की के साथ। हम कई सालों से तुर्की को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जनाब आप पाकिस्तान को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दें, ताकि पाकिस्तान अपनी टेक्सटाइल मसनूआत आपके ज़रिए यूरोप भेजकर टेक्सटाइल मसनूआत के एक्सपोर्ट को डबल कर सके। लेकिन तुर्की चूंकि खुद टेक्सटाइल का एक्सपोर्टर है, वो पाकिस्तान को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं दे रहा, क्यों? उसका मफाद है। तो हम ऐसी कौम है जो बिला वजह किसी से दोस्ती करते हैं तो पीछे चले जाते हैं और अपने कौमी मफाद को पीछे रखते हैं। अब इस ओपन स्काई पॉलिसी का नुकसान क्या हुआ कि दुबई की जो एमिरेट्स एयरलाइन है वो उसूलन एक फ्लाइट अगर पाकिस्तान को देती तो एक ही ले सकती थी, लेकिन हमने क्या किया, एमिरेट्स एयरलाइन को पाकिस्तान के 11 शहरों से ऑपरेट करने का लाइसेंस दिया हुआ है। ऑल्दो वो करती 4-5 से है जहां पर पैसेंजर ज्यादा है, लेकिन उनके पास लाइसेंस 11 शहरों का है, जबकि हमारी PIA तो सिर्फ दुबई जाएगी ना। अगर अबू धाबी की बात करें तो अबू धाबी की एयरलाइन डिफरेंट है। ओपन स्काई पॉलिसी छोटे मुल्कों ने या छोटे शहरों वाले मुल्कों ने बनाई थी, जैसे दुबई, सिंगापुर वगैरह, जहां पर अपनी आबादी कम है। हमारे जैसे मुल्कों के लिए ये जहर कातिल है। क्यों? हमारे पास तो अपनी सवारी इतनी ज्यादा है, अगर हम उसको ही ले जाने और लाने लगे तो हमारी एयरलाइन किसी सूरत नुकसान में नहीं जा सकती। और यही वजह है कि उस ओपन स्काई पॉलिसी के बाद PIA मुसलसल खसारे का शिकार है। वापस चलते हैं एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग की जानब। अब एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग का एक फायदा और भी होगा कि जो नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू है उसमें भी इजाफा होगा। बेसिकली याद रखिएगा, एयरपोर्ट 2 जगहों से पैसा कमा रहा होता है। एक तो एरोनॉटिकल रेवेन्यू, जैसे पैसेंजर हैं, जहाज हैं, उनकी पार्किंग है, उनकी मेंटेनेंस है, लगेज वगैरह, इससे पैसा कमाया जाता है। नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू क्या होता है कि एयरपोर्ट के बाहर पार्किंग होती है, उससे पैसा आता है। जो टैक्सी स्टैंड्स होते हैं, जो कैब सर्विसेज होती हैं, एडवर्टीजमेंट होती है, वहाँ पर बैंक खुलते हैं या बैंक की ब्रांचेज या ATM मशीन रखी जाती हैं, फिर कैफेज होते हैं, होटल्स खुलते हैं। इस तरह की एक्टिविटी जो पैराफ्री में हो रही होती है उससे भी पैसा आता है। तो हमारे यहाँ फिलहाल इस मद में तो बहुत थोड़ा पैसा कमाया जाता है, क्योंकि हमारे बाबू जो हैं सिविल एविएशन अथॉरिटी में, उनको इस चीज़ की इतनी सेंस भी नहीं और इतना उनके पास इतना टाइम है हमारे ब्यूरोक्रेट्स के पास कि वो इस तरह की अहम फैसले ले सकें। फिर जो लोग भर्ती किए हुए हैं उनकी अक्सरियत सरकारी सिस्टम में आकर जंग आलूद हो जाती है, और अगर वो कुछ करना भी चाहें तो हमारे मुल्क का सिस्टम उनको करने नहीं देता। तो जब प्राइवेट सेक्टर्स को टेक ओवर करेगा तो वो इन एयरपोर्ट्स का एक एक इंच यूटिलाइज करेंगे, इनको बारौनक जगह बनाएंगे। कस्टमर यहाँ पर आएंगे तो उनका एक्सपीरियंस अच्छा होगा। फिर जब वो दीगर एयरपोर्ट से या दीगर एयरलाइन से यहाँ पर मुसाफिर लेके आएंगे, खा ट्रांजिट के लिए लेकर आएँ, कनेक्टिंग फ्लाइट्स के लिए लेकर आएँ, तो जब उन एयरपोर्ट्स पे इन मुसाफिरों को कभी होटल्स में ठहराना पड़ेगा या लाउंज में ठहराना पड़ेगा, उनका जब एक्सपीरियंस यहाँ से अच्छा होगा तो आपकी एक किस्म की मार्केटिंग होगी। तो पाकिस्तान के अंदर टूरिस्ट का इन्फ्लक्स उस सूरत से बढ़ेगा जो कि ट्रांजिट फ्लाइट्स की सूरत में, कनेक्टिंग फ्लाइट्स की सूरत में होता है। और जो सयाह हैं उनका जो बैड एक्सपीरियंस होता है हमारे एयरपोर्ट्स पर आकर, स्पेशली हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों का, उनके साथ होने वाले बुरे सलूक में भी वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की जाएगी। फिर आखिर में यही कहेंगे कि ये बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, इसको नीयत से किया जाना चाहिए। हाँ, अगर नीयत में डंडी मारी गई तो हम दोबारा उसी 0 पॉइंट पे खड़े होंगे जैसे हम रिकॉर्डिंग में खड़े थे, जैसे हम आज की शाम की वीडियो में आपको बताएंगे कि ऐसा प्रोडक्ट, ऐसी बड़ी नहर
جو 40 سال سے ہم پلان کر رہے ہیں اور اب جا کے اس کی کنسٹرکشن کا آغاز ہوا ہے. چشمہ رائٹ بینک کینال جو کہ گریوٹی کم لفٹ والا سیکشن ہے. تو ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.